कराची में मुबैना मनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार। पिस्टल, लाखों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और दूसरा नशा बरामद। मुलजिमा पर दर्जनों मुकदमात भी दर्ज हैं। काला चश्मा और फेस मास्क लगाए अनमोल पिंकी की बगैर हथकड़ी अदालत में पेशी। पुलिस अफसर रास्ता बताता रहा। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वज़ीर दाखिला सिंध का अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने पर सख्त नोटिस। एडिशनल आईजी कराची से फौरी रिपोर्ट तलब। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म। कहा मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, तमाम जिम्मेदार अहलकार वजाहत पेश करें। जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। और वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सियासतदानों के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और आवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही है। मनशिया डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की माजी की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। लीक ऑडियो में मुलजिमा मुबैना तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करती रही। मुबैना ऑडियो में पिंकी का कहना था कि पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। अनमोल उर्फ पिंकी मुबैना ऑडियो में खुद को ब्रांड करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मनशिया की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र मौजूद। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने CBS की रिपोर्ट को गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दिया। कहा ऐसे कया सराइयां इलाकाई अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को सेबोटाज करने की कोशिश है। पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद या तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सफारती अमले की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। मुज़ाकरात के अगले इतवार के तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रुका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतजामात किए गए थे। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए एक गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तमाम फ्रीकैन के साथ मुकम्मल शिफाफियत और बाकायदा राबता बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में नायब सदर जेरी वेंस, खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ, CIA सरबराह जॉन रेडक्लिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन की शिरकत भी मुतवक्के है। ईरानी अवाम के हुकूक को तस्लीम किए बगैर किसी भी मुआहदे तक पहुँच नामुमकिन नहीं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर बेनतीजा होगा। मामला जितना लटकाया जाएगा अमरीकी अवाम को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ये कहते हैं कि अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यूरेनियम अफजूदगी 90% तक बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद है। हम इस ऑप्शन का पार्लियामेंट में जायजा लेंगे। ईरान जंग पर अमरीकी सियासत में हलचल। डेमोक्रेट्स का ट्रंप के खिलाफ नई करारदाद लाने का ऐलान। सेनेटर चक शॉर्मर का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी इस हफ्ते तक एक बार फिर वॉर पावर रेजोल्यूशन पर वोटिंग कराएगी। ईरान के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों से अमरीकी फौज को वापस बुलाएंगे। ट्रंप ने अमरीकी आवाम को गैर कानूनी और महंगी जंग में धकेल दिया। रिपब्लिकन्स ने करारदाद की मुखालिफत की तो वो इस जंग की सियासी जिम्मेदारी भी कबूल करें। डेमोक्रेट्स इस हफ्ते 7वीं बार वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़ख़ायर की सूरत हाल पर इजलास।
शहबाज शरीफ ने कहा, खलीजी मुल्कों से खाद की सप्लाई मुतासर होने के पेश नज़र वस्त एशियाई ममालिक से खाद की मुतबादल फ्राहमी की मनसूबाबंदी की जाए। खाद की मुकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मनसूबों पर काम तेज किया जाए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़राई शोबे की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। खाद की मसनूई किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि खरीफ की फसल के लिए खाद के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क की ज़रूरियात के पेश नज़र खाद की मुकामी पैदावार के लिए कारखानों को कुदरती गैस की बिला तातुल फ्राहमी जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना की टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों से अहम मुलाकात। आइंदा बजट पर तफसीली मुशावरत। टेक्सटाइल सेक्टर ने टैक्स इस्लाहात, सस्ती तवानाई, एक्सपोर्ट सहूलतों बारे तजावीज़ पेश कर दी। सनतकारों का पैदावारी लागत कम और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। मौसर रिफंड सिस्टम, कम एनर्जी टैरिफ और आसान कारोबारी माहौल नागुज़ीर करार। टेक्सटाइल नुमाइंदों का बरामदी पॉलिसियों में तसलसल और इस्तेहकाम पर जोर। हुकूमत और टेक्सटाइल सेक्टर में डिजिटल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क पर मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। आलमी बेयकीनी और सैलाब के बावजूद पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में इस्तेहकाम आया। मशरिक़ वस्ता की जंग से मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल खतरात का शिकार हुई। स्टेट बैंक की पाकिस्तान की मईशत पर शशमाही रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बैरूनी तजारत, महंगाई और तरसीलात ज़र का बहाव मुतासिर हो सकता है। मुल्क की मईशत को IMF प्रोग्राम की वजह से तक़वियत मिली। मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखने से मालियाती तवाज़ुन कायम रहा। मुल्क की GDP गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इसी मुद्दत में दुगनी रफ्तार से बढ़ी। सनती, खदमात और ज़राअत के शोबों की कारकर्दगी बेहतर रही। पहली छमाही में महंगाई 5.2% रही। इजनास की बुलंद कीमतों के बावजूद जारी खाते का खसारा GDP के 0 था 1% रहने की तवक्को। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से आइंदा माली साल महंगाई 5 से 7% तक रहेगी। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार फाटक में धमाका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 7 लाशें लाई गईं। धमाके पर 15 से जायद लोग जख्मी हुए। शोहदा में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और 5 राहगीर शामिल हैं। खवारिज ने धमाके के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज। शहीद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नमाजी जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा। पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की मजम्मत। कहते हैं, दहशतगर्दी के अफरीद का सर कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। अटक की तहसील झुंड में खुदकुश बमबार को रोकने वाले शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अदा। सिविल और अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लियाकत खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। वज़ीर रेलवे हनीस से भी शरीक हुए। बहादुर शहरी ने अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचाया। लियाकत खान ने खुदकुश बमबार को रोका, जिस पर उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। वज़ीर आज़म का लियाकत खान का अपनी जान कुर्बान करके मुकामी आबादी को बचाने पर उसे खैराज अकीदत। कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का झुंड के शहरी की अजीम कुर्बानी को सलाम। लियाकत खान शहीद को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। अमेरिका का चीन को ईरानी तेल की तरसील में मदद फराहम करने वाली कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई गई। नवी कंपनी ओमान में है। अमरीका ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी रखेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। 7 अफराद और 4 इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वजारत खारिजा के मुताबिक पाबंदियों का निशाना बनने वालों में खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद में मुलविस अनासिर शामिल हैं। पाबंदियों में ईरान के शैडो बैंकिंग सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। शैडो बैंकिंग सिस्टम हमास और दीगर तंजीमों की माली मुआवनत करता है।
ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल योमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। अबनाए हरमुज की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत ने अप्रैल में खाम तेल बरामद नहीं किया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमाया कमी। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी अरब की तेल की पैदावार 70 लाख बैरल योमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार अप्रैल में बढ़ी। वेनेजुएला और लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार बढ़ी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.39% महंगा। बरतानवी खाम तेल $160.60 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। WTI खाम तेल की कीमत भी 3.4% बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101.50 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,590 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,916 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में पड़ गई। लेबर पार्टी में बगावत। बरतानवी काबीना के अहम अरकान का वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर से इस्तीफे का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लेमी, वज़ीर दाखिला शबाना महमूद और वज़ीर खारजा भी मुतालबा करने वालों में शामिल। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए कासी अरकान की हिमायत दरकार। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद 79 हो गई। केयर स्टार्मर ने मुस्ताफी मावनीन की जगह नई तकर्री कर दी। हाउसिंग और कम्युनिटीज डिपार्टमेंट के जूनियर वजीर ने इस्तीफा दे दिया। मियाटा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म अवाम का एतमाद खो चुके, इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए टाइम लाइन दे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक मजीद 6 अहम काबीना अरकान स्टार्मर से मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त और आवाम से वादे पूरे न होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। केयर स्टार्मर ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सियासी बेयकीनी ने हुकूमत, मईशत और अवामी जिंदगी पर मनफी असरात डाले। लेबर पार्टी के सरबराह को चैलेंज करने के तरीक़ेकार का ताहाल आगाज नहीं हुआ। हमें हुकूमत चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए और मैं यही कर रहा हूँ। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टार्मर ने काबीना को ओहदे पर बरकरार रहने का वाज़ेह पैगाम दे दिया। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज सूबा बनाने पर काम कर रही हूँ। चाहती हूँ कि खवातीन जब सड़क पर निकलें तो कोई मैली आंख से ना देख सके। खवातीन को हिरासा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। ऑनलाइन हिरासगी के सदेबाब के लिए सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर, अमनो अमान और मईशत पर काम जारी है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, पंजाब की हर तहसील में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल बना रहे हैं। कम आमदन वाले घरानों के बच्चे तालीम हासिल करेंगे। स्कूलों में दोपहर के वक्त मील प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मुस्तहिक लोगों के लिए 1 लाख घर तामीर कर चुके। आइंदा साल 1 लाख तक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें फ्राहम की जाएंगी।